तो आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले एक खास जानकारी हम दे रहे हैं कि मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, जो देखते होंगे क्वेश्चन सब आपका आता होगा, पोल सब बहुत सारा क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। तो उसमें मान के चलिए पर डे मेरा टारगेट है कम से कम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देने का। जो क्षेत्र होता है, जैसे आपका जीएस से, मैथ्स से और रीजनिंग अगर होगा तो रीजनिंग से भी हम दे देंगे। तो मेरा ये टारगेट है कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देना। तो उसमें पोल करके आप लोग बताइएगा कि मतलब सही आंसर कौन सा है, और जो अगर कमेंट में मान लीजिए कोई सही आंसर आएगा तो उसको हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पिन कर देंगे कि ये आंसर सही है। जो पिन किया हुआ रहेगा वो समझ लीजिए वो आंसर सही है। अगर वो भी गलत हो तो आप लोग कमेंट करके उसको भी बताइएगा। और कमेंट से रिलेटेड हम बता रहे हैं कि इतना जान लीजिए कि हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम अगर रिप्लाई नहीं करते हैं, जो अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको रिप्लाई भी कर देते हैं, और लेकिन हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का ये था कि भाई क्वेश्चन जो दे रहे हैं तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को जारी रखे देना। तो हमको खुद अच्छा लग रहा है देना, इसलिए हम दे रहे हैं। तो उस क्वेश्चन जो जितना भी रहेगा सब एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आलतू फालतू क्वेश्चन हम एक भी नहीं डालेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत अच्छा लेवल का और एग्ज़ाम में पूछने लायक या पूछ चुका है या फिर पूछने वाला है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मेरा यही है कि कम से कम उस टाइप का क्वेश्चन जो भी आए तो आप लोग से छूटे नहीं अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आज कम्युनिटी पोस्ट के लिए इतना ही बात, छोटा सा चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि आज हम एक क्वेश्चन डाले हैं, उसका देखिए कितना लोग गलत जवाब दिए हैं। उसका पोल अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पोलिंग उसी का हुआ है, उसी में गया है। जैसे हम पूछे थे कि आपका यूएनओ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यूएनओ का आप लोग ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उससे आ रहा है। जैसे कि आज ही एक क्वेश्चन हम डाले हैं आपका यूएनओ से रिलेटेड कि पहले एशियन मतलब एशिया के पहले आदमी जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं, मतलब महासचिव बने हैं, कौन बने हैं। तो इसका जवाब बहुत लोग बान की मून दे रहे हैं, लेकिन बान की मून नहीं है। उसका जवाब होगा आपका यूथ हंट जो है म्यांमार के थे, म्यांमार बर्मा जिसको पहले बोला जाता था। तो वो क्वेश्चन बहुत लोग गलती दे रहे हैं। तो इसी तरह एग्ज़ाम में क्या होता है कि लोग मतलब तुरंत देखे और बान की मून देखे और मार के आगे बढ़ गए। तो हल्का क्वेश्चन यहाँ तो आ गया, लेकिन हम क्या कर दिए, गलती कर दी। तो गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग जान रहे हैं अच्छा है, नहीं जान रहे तो जान जाइए। तो ये छोटा छोटा गलती जो है अगर उसमें हम दे रहे हैं तो मेरा हिसाब ये है कि जिसका पोल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सही आंसर होगा। लेकिन हम सर्च किए, सब कुछ किए, पहले से हम जानते भी थे कि यूथ हंट होता है, क्योंकि यूएनओ हम बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं पहले भी और अभी भी। तो अभी भी हम थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करते। तो इस सब को रखते हैं साइड में और आज का क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और आज का कितना इस सेफ स्कोर जाने वाला है। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। उतना भी मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन उतना भी हल्का नहीं था। जो क्वेश्चन सब आ रहा है मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो आज का क्वेश्चन जितना भी आया उसमें से मान के चलिए कि 75+ अटैम्प्ट इसमें भी गया। मतलब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ और आगे हमको लगता है जितना भी एग्ज़ाम होगा वो सब मॉडरेट लेवल का ही होगा। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीटेड आ जा रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ सुशील कुमार से संबंधित आया, तो सुशील कुमार एक बार आपका ओलंपिक में भी मेडल कोई जीते हैं, तो उनका संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। जैसे ब्लूटूथ का आविष्कार क्वेश्चन आया, एक वाइट रेवोल्यूशन से आया, जो कि आप जानते हैं दूध से रिलेटेड होता है, मिल्क से। उसके बाद ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि बहुत पॉपुलर है। ये सब क्वेश्चन बहुत आ चुका है। और अब इससे रिलेटेड मान लीजिए क्या क्या आ सकता है। आपका USB का फुल फॉर्म आ सकता है, जो कि आप जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरीज बस। उसी तरह आप जाइए तो OTG का सुने हैं ना, OTG केबल होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। और आपका SD कार्ड जो मोबाइल में लगाते हैं, SD कार्ड, उसका फुल फॉर्म जानते हैं? सिक्योर डिवाइस होता है। उसी तरह आप चल जाइए आगे, बहुत सारा मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जैसे इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, मतलब बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। उसी तरह यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लिया है आज फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि आपका न्यूयॉर्क दरवाज़ा कहाँ है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22। भारत के कुल परमाणु रिएक्टर कितने? 22। ये थोड़ा सा हमको इस टाइप का क्वेश्चन पसंद नहीं आता है जिसमें ज़्यादा याद करना पड़े। जो मतलब
सीखने वाला क्वेश्चन हो उसी को हम तवज्जो देते हैं। और चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और एक आरबीआई की स्थापना कब हुई, देखिए सुबह में एक्ट, एक पिछले में एक्ट पूछ लिया था और अभी क्या पूछ लिया, आपका स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, आपका 9 डॉट्स अवार्ड 2019 के विजेता, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सब है। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अगर शिफ्ट 1 का बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे हीरे का खान कहाँ पे है, तो पन्ना में है। हीरा को पन्ना से, वो गाना सुने हैं ना, बस वहीं से आया, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ये सब थोड़ा थोड़ा भी क्वेश्चन आ गया तो उसके बारे में पूरा सर्च करके आप देख लीजिए। आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है सबके पास। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रानाडे, सब जानते हैं इसको, मतलब नहीं जानते तो जान लीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ, अगर आप हिस्ट्री जब शुरुआत करते हैं आपका मुगल वंश तो वहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी, खानवा, पानीपत सब वहीं पे आता है, वो एकदम सीरियल वाइज है, तो उसको अगर देख लीजिएगा तो एक बार आ जाएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ, बजट कब पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है, फरवरी का पहला कार्य दिवस। ये भी सही है, हम नहीं जान रहे, अगर आप लोग जान रहे तो बताइएगा थोड़ा। 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज़ किनको मिला, तो सब जानते हैं, पहला भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब नोबेल प्राइज़ के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का आविष्कार मतलब उसका जो जनक कौन है, अल्फ्रेड बी नोबेल, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कब से स्टार्ट हुआ, कितने क्षेत्र में दिया जाता है और अभी कितने क्षेत्र में दिया जाता है, और कौन सा देश के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा और नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे देता है पीस प्राइज़, मतलब शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे देता है, और बाकी जितना है सब स्वीडन देता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए तो उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ लीजिए, ये नहीं कि बस वही पढ़ के छोड़ देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सब पढ़ लीजिए। उसकी तरह शांति का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, देखिए अभी बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखिए अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये होता है कौन, नॉर्वे। उसके बाद क्वेश्चन होता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, रोम इटली। इतना पढ़ लिए काफ़ी है, बस तुरंत आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आया गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा हम नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, ऐसे आंसर में दिया हुआ है भगत सिंह कश्यौरी। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा रोहित शर्मा दिया हुआ, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, अगर है तो आप लोग बताइएगा। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ये CaOH2। ये हिंदी में मेरे पास क्वेश्चन आया और इंग्लिश में भी है, दोनों में आप लोग जिसको समझ में देखिए। एक क्वेश्चन आए कंप्यूटर से बेस्ड, FTP का फुल फॉर्म वो होता है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद आपको जो PDF फाइल जो डाउनलोड करते हैं रोज़ रोज़, उसका फुल फॉर्म आ सकता है, क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसी तरह का बहुत सारा जो जितना भी मतलब आपका शॉर्ट फॉर्म जितना भी है सबको ध्यान से दे लीजिएगा, जो जो ज़्यादा पॉपुलर है वही सब पूछता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, उसका कौन बनाए थे इसको, तो टिम बर्नर्स-ली मेरे हिसाब से बनाए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पहला ईमेल कौन बनाए थे, तो उसको बनाए थे आपका रे टॉमिल्सन। उसके बाद गूगल का आविष्कार, गूगल को कौन खोजा था, वो लैरी पेज एंड सैरी ब्रेन, 2 लोग मिल के खोजे थे। तो ये सब चीज़ जो है छोटा छोटा जो है, आपको फेसबुक का जुकरबर्ग क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हाँ ये आ सकता है कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है कैलिफोर्निया में, USA में। गूगल का भी कैलिफोर्निया में है। मतलब मैक्सिमम चीज़ का जो हाईटेक जो कंपनी है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम कंपनी जो अमेरिका से रिलेटेड रखता है सब कैलिफोर्निया में है, जिसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। मतलब बान की मून के बारे में था कि वो जो है कि कैमा आपका मतलब क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि इनके बारे में कि कैमा थे, मतलब ये 8वां थे, और अभी जो एंटोनियो गुटेरेज हैं वो 9वां है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसको जान लीजिए कि अभी जो करंट में जो एंटोनियो गुटेरेज हैं वो 9वां है। इससे पहले जो थे 8वें थे। 8वें जो थे उनका नाम था बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के थे, और एंटोनियो गुटेरेज हैं वो पुर्तगाल के हैं। तो आज का क्वेश्चन मान के चलिए, अगर बेस्ट अटैम्प्ट बोला जाए तो 70+ भी है आपका नंबर, मतलब अटैम्प्ट है फिर भी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, लेकिन नंबर कम से कम 60+ तो लाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका बाय
मतलब बोर्ड भी डिफ़र कर सकता है। अब किस बोर्ड में कितने लोग बैठे हैं अभी तक हमको पता नहीं है, लोग तो कुछ कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन अभी जब तक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब जाके थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो एग्ज़ाम को पहले होने दीजिए, और जिनका एग्ज़ाम आज हुआ उनको बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत आप लोगों को ये कि आप लोग का मतलब सिलेक्शन हो, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जिनका भी कल एग्ज़ाम है तो भी इनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।